Hello everyone, very warm welcome to this session. So in this session we will discuss about the second chapter classic science components of food, right? So what are the components of food? Food के क्या क्या components है? तो components बोलने से ये मेरा मतलब है कि क्या क्या nutrients present हैं. And what are nutrients? Nutrients क्या है? जो food substances that provide nourishment to the body, जो हमारे body को nourishment दे, ऐसा कोई food substances, right? तो क्या क्या nutrients है? That is the component of our food, right? So carbohydrate, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड रफेज, ये सारा जो है ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है और कंपोनेंट्स है. फूड हम क्यों लेंगे? बेसिकली एनर्जी के लिए. ओके तो फूड में क्या क्या मौजूद है, तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, क्या क्या कंपोनेंट्स है मौजूद. कार्बोहाइड्रेट क्या देगा हमें? एनर्जी देगा, एनर्जी गिविंग कंपाउंड. ठीक है. फैट क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड है. ठीक है. एंड जितना भी सारा ऑयल रिच फूड है उसमें फैट्स पाया जाता है. नेक्स्ट है मिनरल्स, राइट. तो मिनरल्स में क्या है? ये जो कम अमाउंट में जो बॉडी को लगे, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट एंड दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स, राइट. एंड देन प्रोटीन्स दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स आर व्हाट? बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी को बिल्ड करने में जो फूड मदद करती है और जो बॉडी के ग्रोथ होने में मदद करती है, दैट इज proteins, right. And then vitamins. What are vitamins? Vitamins are organic substances that protect the body from disease. ऐसा कोई organic substance जो हमारे body को disease से protect करे, that is vitamin. जैसे vitamin B, vitamin C, vitamin K, vitamin A, D, right. So these are all the soluble, and some are soluble, water soluble vitamins, and some are fat soluble vitamins, right. So and then roughage. And what do you mean by roughage? Roughage, it is the dietary fiber present in the food, right. What are the dietary fiber? जो भी प्रेजेंट है फूड में, जो डाइटरी फाइबर, वो है रफेज. और जो जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करे एंड जो हमें न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं करेगा बट फाइबर देगा. ठीक है, हमारे बॉडी को. तो ये जो है ये सारा आपको बेसिकली मैं सेशन में यही सब डिस्कस कर रही हूँ जो आपको पढ़ना है चैप्टर में, राइट. इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं इसमें आपको नहीं पढ़ना है. तो क्या पढ़ना है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? तो बेसिकली जो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, दैट कम्स अंडर कंपोनेंट्स, राइट, ऑफ फूड. देन है सोर्सेज ऑफ फूड. ओके, फूड का सोर्सेज क्या क्या है, तो भी उसमें यही सब आएगा. जैसे कार्बोहाइड्रेट कौन से खाने से आपको मिलेगा? वीट, राइस, पोटैटो, पपाया, ये सब से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. प्रोटीन्स किससे मिलेगा? ग्राम, मूंग, सोयाबीन्स, पीस. रफेज कहाँ से मिलेगा? जितने भी सारे होल ग्रेन पल्सेस है. फैट्स कहाँ से मिलेगा? चीज़, मिल्क, बटर. विटामिन बी, लिवर, एग्स, राइट. देन विटामिन ए, मिल्क, फिश ऑयल, कैरेट, पपाया. विटामिन डी, फिश, एग. विटामिन सी, जितने भी लेमन, आंवला, गुआवा, ये सबको विटामिन सी मिलता है. तो ये सारा आपको क्या है? खाना बहुत ज़रूरत है. कैल्शियम किससे मिलता है? जिससे हमारे बोन्स बनते हैं, कैल्शियम. मिल्क, एग. ठीक है, तो ये सारा बच्चों, मिल्क, एग, बनाना, स्पिनच, अब एप्पल, पेयर, ये सारा खाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, दीज आर वेरी एसेंशियल फूड और न्यूट्रिएंट्स. Okay, and that they are the sources of our food, right. And then क्या पढ़ना है आपको? आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. ओके, एज अ नोट फॉर्मेट. जब भी मन होगा पढ़ोगे, या आपके जो टेक्स्ट बुक है उसको लेके बैठो, उसके साथ देखो, उसमें ही वहीं से मैंने कंटेंट बनाया है, कहीं से भी अलग का कंटेंट ये नहीं है. आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको आप रेफ़र करो एज अ रेफरेंस और आप यहाँ से समझ लो, राइट. तो बैलेंस डाइट क्या है? देन बैलेंस डाइट क्या होगा? इट इज़ द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी रिक्वायर्स इन प्रॉपर अमाउंट. इसमें सारा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में जिस डाइट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट, राइट. और एक बैलेंस डाइट में क्या होता है? 4 फूड ग्रुप्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. 4 फूड ग्रुप्स होती है. क्या क्या होती है? मिल्क ग्रुप, वेजिटेबल फ्रूट ग्रुप, सीरियल ग्रुप, प्रोटीन्स ग्रुप, राइट. एंड देन डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? दीज आर डिजीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट, राइट. जो भी मतलब जो जितना न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, अगर वो मौजूद मात्रा अमाउंट में हमारे डाइट में नहीं रहे, तब अगर जैसे मेरे बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट में विटामिन्स चाहिए बच्चों, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो अगर नहीं रहेगा तब हमको क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिजीज़ होगा. जैसे अगर प्रोटीन अगर कम रहे
ठीक है। तो प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो क्या क्या डिजीज़ हो सकता है, आप देखो स्क्रीन में देखो। प्रोटीन अगर कम रहे हमारे डाइट में, डेफिशिएंट रहे, डेफिशिएंट मीन्स कमी, राइट। तो क्या क्या डिजीज़ होता है। तो फर्स्ट है क्वाशायरकर। क्वाशायरकर का सिम्टम क्या है, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, थिनिंग ऑफ लेग्स, लेग्स पतले हो जाएंगे, एंड प्रोट्रूडिंग बेली, बेली का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाएगा। एंड देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों का ही एक साथ रहे डेफिशिएंट खाने में आपका न्यूट्रिएंट का, मतलब तब क्या हो जाएगा, मैरास्मस हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ एनर्जी, राइट। देन एनर्जी बहुत घट जाएगा इसमें। एंड देन मैरास्मस में ये सिम्टम्स है, ठीक है, डिजीज़ का। विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी हो जाए आपके खाने में तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडेडनेस हो जाएगा, जिसमें लॉस ऑफ विजन, राइट। देन विटामिन बी में क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी में क्या होगा, रिकेट्स होगा। रिकेट्स होने से क्या होता है, बोर्ड लेग्स, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स एंड जॉइंट, ये सारा क्या है इसका सिम्टम। देन विटामिन डी में स्कर्वी हो जाएगा, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, वीकनेस, ठीक है। आयरन क्या हो जाएगा, गॉइटर, गॉइटर में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, रिटार्डेड ग्रोथ, राइट। एंड देन आयरन, आयरन में क्या हो जाएगा, एनीमिया, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन। देन कैल्शियम, कैल्शियम में क्या हो जाएगा, बोन एंड टूथ डीके, बोन और जो टूथ है वो सड़ जाएगा, ठीक है। आयरन का डेफिशिएंसी होगा तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में क्या होता है, स्किन पेल हो जाएगा, वीक वीक लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग मीन्स हमेशा वीकनेस रहेगा, ठीक है। यू विल फील रेस्टलेसनेस जैसे रहता है, ठीक है, टायर्ड फील होगा एनीमिया में। तो ये सारा डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो आपको पढ़ना होगा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है बच्चों। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है पूरा, आई मीन सेशन आप इन्जॉय कर रहे हो, इन्जॉय करके पढ़ो, कुछ टेंशन लेना नहीं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।